सो हेलो गाइस, आज फाइनली ससुराल जाने की बारी वापस आ ही गई। देखो ये सारा मैंने अपना सामान पैक करके एक साइड रख दिया है। दिव्यांशी इतने सो रही थी, इतने मैंने अपना सारा घर का काम निपटा लिया है। सारा झाड़ू पोछा सब करके रेडी थी मैं। फिर पोछा वोछा करके मैं नहा ली थी। नहा के ही मैं ऊपर चली गई थी कपड़े लेने के लिए दिव्यांशी के जो बचे हुए थे पैक करने। फिर तो अब हमारे हस्बैंड जी आ चुके थे। दिव्यांशी के पापा सभी के करके इनका टीका कर रहे थे। आंटी, मम्मी, अम्मा सब लोग उन्होंने इनका एक एक करके टीका किया। फिर दिव्यांशी जी का टीका किया। दिव्यांशी जी जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर मेरा भी टीका हुआ। फिर मैं भी एकदम जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। मम्मी से मिली मैं लास्ट बार। मम्मी इमोशनल हो जाती है, हमेशा हो ही जाती है ना। जाना पड़ेगा। तो बाय बाय पापा मम्मी। तो हम निकल गए अपने ससुराल जाने के लिए। दिव्यांशी तो गाड़ी में बैठती सो जाती है, इसको तो पता नहीं बस क्या ही है, गाड़ी में सोना होता है बस। फिर रास्ते में गोलगप्पा, ये तो बहुत है ही ज़रूरी, ये तो खाने ही खाने हैं। तो सबसे पहले मैं खाने आई उतर के। मैं तो सबसे पहले बस गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, आप दिव्यांशी को पकड़ो। क्यों वो इतने दिव्यांशी को पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि फिर एक एक करके हम खाने जाते, इसको बाहर निकाल नहीं सकते थे ठंड की वजह से। तो इसके पापा खाने चले गए, फिर मैं आके बैठ गई दिव्यांशी के पास में, क्योंकि बाहर हम निकाल नहीं सकते थे और अकेले गाड़ी में छोड़ना भी हमें ठीक नहीं लगा। तो हम फिर से निकले। दैन हम पहुंचने वाले थे, फिर बीच में एकेडमी आ गई। तो मैंने बोला चलो मैं लाइब्रेरी भी देख के आती हूँ। मैंने देखी नहीं है, फिर बाद में कभी मौका लगेगा। तो फाइनली हम अपने ससुराल में पहुंच ही चुकी थी। देखो इसके पापा ने सामान वामान सब रख दिया शिफ्ट। ओह, पहुंच गए फाइनली सुबह से शाम तक सफ़र करते करते। तो ये मैडम जी लेट चुकी है। इसके पापा ने देखो घर का क्या ही कबाड़ा मचा हुआ है। हमेशा मैं आती हूँ ना तो मुझे हमेशा यही हाल मिलता है। फिर मुझे 2-3 दिन तो ठीक करने में लग जाता है। इन लोगों की हमेशा, इसके पापा की हमेशा की आदत है ये मचा के रखना हमेशा। उफ, अब मुझे पता नहीं कितने दिन लगेंगे इन सबको ठीक करने में और ये सब सामान शिफ्ट करने में फिर से। तो कुछ ऐसा ही था आज का दिन एकदम।